नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। -20 डिग्री के तापमान में 13,000 फीट की ऊंचाई पर खून जमा देने वाली सर्दी में कोई है जो डटा हुआ है। बर्फीले तूफान हो या फिर कुछ और, वो जवान डटा हुआ है। तभी आप इस वक्त अपने घर में बेखौफ हैं, सड़कों पर बिना खौफ के घूम रहे हैं। बर्फीले पहाड़ों में खड़े उस जवान का ही हौसला है जो आपको महफूज रखता है। बीएसएफ का वही जवान जिसे हम कहते हैं हिमवीर। खून जमा देने वाली घुटनों तक जमा बर्फ में पेट्रोलिंग करते ये बीएसएफ के जवान। ये वो जवान हैं जिनके जज्बे को ये बर्फीले पहाड़ और तूफान डिगा नहीं पाते। ये वो जवान हैं जिनके जोश के आगे दुश्मन घुटने टेक देता है। ये वो जवान हैं जिन पर देश नाज करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी और देश की रक्षा करने वाले ये जवान खुद किस कठिन परिस्थिति में रहते हैं? हमारी ये जवान -20 डिग्री में खून को जमा देने वाली बर्फीली पहाड़ियों पर रहते हैं। इन तस्वीरों को देखिए, चारों तरफ बस बर्फ ही बर्फ है। ये भारत और पाकिस्तान के बीच का वो इलाका है जिसे नियंत्रण रेखा कहा जाता है। ये इलाका पूरी तरह से बर्फ का पहाड़ बन चुका है, लेकिन इनके हौसलों को तोड़ सके इतनी शक्ति इस बर्फ में नहीं है। पहाड़ों में गूंजते भारत माता की जय के नारे ये साबित करने के लिए काफी है। बर्फ में रहने वाले इन शूरवीरों को सेना की तरफ से खास तरह के कपड़े और सुविधा के हर वो सामान दिए जाते हैं जो उनको बर्फ में रहने में मदद करता है। दिन में हमारे ऑब्जर्वेशन पोस्ट होती हैं, उनसे स्नो सीजन में हमारा ऑब्जर्वेशन काफ़ी लॉन्ग रेंज तक होता है। और नाइट में हमारे पास में नाइट विजन डिवाइसेस हैं। साथ ही साथ हम एरिया डोमिनेशन पेट्रोल है। एक फॉरवर्ड पोस्ट से दूसरी फॉरवर्ड पोस्ट के बीच में हम लोग लिंक पेट्रोल्स निकालते हैं, तो ये कंटिन्यू हमारा 24 आवर्स चलता रहता है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तीसरा, देश को मां का दर्जा देने का ये जज्बा ही इन्हें इस बर्फीले इलाके में डटे रहने की शक्ति देता है। बर्फ से ढके पहाड़ों में रहकर देश की रक्षा कर रहे इन जवानों को बर्फ में रहने और बर्फीले पहाड़ों में पेट्रोलिंग की खास ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे ये जवान दुश्मनों को एक बार में ढेर कर सके। देश की रक्षा कर रहे इन जवानों के कदम किसी भी बाधा में नहीं रुकते। सीमा पार से होने वाली किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए बीएसएफ के जवान हर दम तैयार रहते हैं। दिखाते हैं आपको बर्फ में ये कैसे करते हैं देश की रखवाली और कैसे अपना हर टास्क करते हैं पूरा। मौसम कैसा भी हो, बर्फबारी हो या फिर बर्फीले तूफान, लेकिन ये कदम नहीं रुकते, क्योंकि सवाल गणतंत्र की हिफाजत का है। सीमा पर होने वाली हर हलचल पर इन जवानों की नजर है। मजाल है कि कोई परिंदा भी पर मार जाए। पेट्रोलिंग पर जाने से पहले बीएसएफ की टीम को सीमा पर कुछ संदिग्ध हरकत होने की सूचना मिलती है। वहाँ पर कुछ संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए गए हैं, हो सकता है उग्रवादी हो। इसके बाद बीएसएफ के जवान निकल पड़े ये पता लगाने के लिए कि सीमा पर कौन है, क्या कोई घुसपैठिया तो नहीं। सीमा पर बीएसएफ जवानों की ये मुस्तैदी 365 दिन 365 रात रहती है। फिर चाहे गर्मी हो, बारिश या फिर इस वक्त की हाड़ कपा देने वाली ठंड।
हम इस वक्त उत्तरी कश्मीर की नियंत्रण रेखा से सटे बीएसएफ के एक कैंप पर मौजूद हैं, जहां पर जो वहां की पेट्रोल पार्टी है इस कैंप की, उनको ये निर्देश मिले हैं कि कुछ दूरी पर यहां नियंत्रण रेखा के करीब एक संदिग्ध हरकत देखने को मिली है और उसके बाद तुरंत उनको टास्क दिया गया है कि वे उस जगह पर जाकर टटोलें कि आखिर ये हरकत क्या थी, क्या कोई दुश्मन था या फिर कोई घुसपैठ हुई थी। उसको देखने के लिए ये आप देख सकते हैं पेट्रोल पार्टी यहाँ से रवाना हुई है। इस वक्त अगर हम इस इलाके की बात करें तो यहाँ घुटनों घुटनों तक बर्फ़ है और बर्फ़ की मात्रा अगर हम नापें तो करीबन 6 से 7 फीट की बर्फ़ है जो पूरी इस इलाके में, इस जंगली इलाके में पसरी हुई है। तापमान की बात करें तो यहाँ इस वक्त तापमान 0 से करीबन 5 डिग्री नीचे है और रात का तापमान यहाँ पर करीबन -15 से 20 तक चला जाता है। लेकिन इसके बावजूद ये पेट्रोल पार्टी जो है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, बिल्कुल हथियारों से लैस यहाँ पर आगे जा रहे हैं, जहाँ वो संदिग्ध हरकत इनको देखने को मिली है। पेट्रोलिंग करते इन जवानों को देखिए जो अपना टास्क पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यहां गौर करें कि सबसे आगे चल रहे जवान की वर्दी पीछे चलने वाले जवानों से कुछ अलग है। ये यूं ही नहीं, इसकी खास वजह है। इस खास ड्रेस की वजह से कोई घुसपैठिया या आतंकी इन्हें आसानी से देख नहीं पाते। ये बर्फ के रंग में घुल मिल से जाते हैं और अचानक दुश्मन के सामने खड़े हो जाते हैं। सामने वाला जो इस पेट्रोल का के जवान हैं, उनके पास वाइट कलर के उनको सूट दिए गए हैं क्योंकि बर्फ़ में ये कैमोफ्लेज का काम करता है और इसलिए इनको सामने से रखा गया है ताकि जो पेट्रोल है, अगर कोई वहाँ पर दुश्मन है तो वो उनको पहचान ना पाए। और पूरे हथियारों से लैस ये जो पेट्रोल पार्टी है नियंत्रण रेखा की तरफ जा रही है, जो करीबन जो सी लेवल से 12,500 से 13,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। हम भी बिल्कुल इनके साथ जो है चल रहे हैं और ये को देखने की कोशिश हम करेंगे कि जो इन्हें यहाँ पर टास्क मिला है उसको ये कैसे जो है पूरा करते हैं। निस्संदेह ही ये जवान जो हैं, इन्हीं की वजह से इन बर्फीली कटीली जो ये मौसम है और जो तापमान न्यूनतम डिग्री करीबन 20 डिग्री चला जाता है, इसके बावजूद यही जवान हैं जिनकी वजह से जो नियंत्रण रेखाएं हैं वो सुरक्षित हैं। घुटनों तक जमी बर्फ और -20 डिग्री सेल्सियस तापमान में पेट्रोलिंग करना आसान नहीं होता है। बंदूक लेकर इस बर्फ में चलना आसान नहीं। शरीर का बैलेंस बनाए रखना और नजर को एकदम चौकन्ना रखना पड़ता है। लेकिन ये बीएसएफ के हिमवीरों की कड़ी तपस्या है। बर्फबारी के दिनों में जब आतंकी सरहद लांघने के लिए घात लगाए बैठे होते हैं, हिमवीरों का ये जज्बा ही देश को महफूज रखता है। बीएसएफ के हिमवीरों का ये हौसला ही गारंटी है कि मंगलवार को देश 72वां गणतंत्र दिवस मनाएगा तो बेखौफ मनाएगा। सरहद पार से अगर कोई आतंकी इस जश्न में खलल डालने का मंसूबा बनाता है तो हिमवीर खड़े हैं यहां उसके लिए चट्टान बन के। बर्फीली हवाएं हैं, बर्फ करीबन 7 से 10 फीट की है और इसके बावजूद नियंत्रण रेखा पर जो है पेट्रोलिंग जारी है। दरअसल ये वक्त जो है, ये वक्त गणतंत्र दिवस का है और इनपुट्स हैं कि इस वक्त जो है इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की जा सकती है और मिलिटेंट्स जो है इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं। इसलिए दिन रात जो है पेट्रोल यहाँ पर नियंत्रण रेखा पर जो करीबन 13,000 फीट की ऊंचाई पर है, यहाँ पर उत्तरी कश्मीर में ये नियंत्रण रेखा से सटे इलाके में हम जहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे साथ, ये पेट्रोल पार्टी है बीएसएफ की और ये लगातार पेट्रोल कर रहे हैं। राम जी, आपके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन है और इतनी कठिन परिस्थितियों में क्या है ये हौसला जो आपको पेट्रोल करने पर निकालता है? बस सर, यही देशभक्ति का जज्बा है, इसी के सहारे सर कर रहे हैं। हमारे सर ट्रेनिंग में ये सिखाया जाता है, जल थल नभ जिस रास्ते से हमको भेजा जाएगा, जहाँ भेजा जाएगा हम खुशी से जाएंगे। तो ये जो तापमान है बहुत ही कम होता है, माइनस में बर्फबारी बहुत ज़्यादा है, इससे दिक्कतें नहीं होती है? होती है सर, बहुत सारी दिक्कतें आती है, लेकिन सब मिलजुल कर हम रहते हैं, हैंडल कर लेते हैं। सर काफ़ी मुश्किल हालात है और काफ़ी मुश्किल मौसम है, लेकिन इसके दौरान भी हम लोग पेट्रोलिंग करते हैं क्योंकि जब कहीं इनपुट आते हैं
तो हमको निकलना पड़ता है। और जब तक फर्स्ट लाइन डिफेंस में BSF है, दुश्मन का आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है सर। 13,000 फीट की ऊंचाई, देवदार के घने जंगल और चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़। ये परिस्थितियां इन हिमवीरों के इरादों को हर नए दिन पहाड़ जैसी एक नई मजबूती देती है। इन हिमवीरों के लिए कुछ कर जाने का जोश है। इन हिमवीरों में देश के लिए कुछ कर जाने का जोश है और ये जोश हमेशा हाय रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सरहद से जब भी कोई दुश्मन भारत में घुसने की कोशिश करता है तो उसका पहला सामना BSF से होता है। देश की सुरक्षा की पहली लेयर या फिर पहली ढाल आप कहिए, BSF। हमारी सीमाओं के निगहबान BSF के ये हिमवीर हैं। ये रातों को जागते हैं तो हम घरों में चैन से सोते हैं। BSF के ये जवान हमारे लिए ही हर वक्त हर पल खतरों से जूझते हैं, अपनी जान हाजिर कर देते हैं। तभी हम बेखौफ रहते हैं, लोकतंत्र की लिबर्टी को जीते हैं। सरहद पर यह चुनौती तब से आज तक हर दिन हर घड़ी है जब से देश का बंटवारा हुआ और पड़ोसी पाकिस्तान ने कभी जमीन हड़पने तो कभी अपने आतंकियों को घुसपैठ कराने के खेल शुरू किए। लेकिन बर्फबारी के दिनों में यह चैलेंज और बढ़ जाता है। पाकिस्तान की ओर से जब सीज फायर उल्लंघन होता है तो BSF जवान एक्स्ट्रा अलर्ट हो जाते हैं, क्योंकि यही वो चाल होती है जब फायरिंग की आड़ में पाकिस्तान दूसरी ओर से आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश करता है। लेकिन BSF के जवानों ने पाकिस्तान के मंसूबों पर हर बार पानी फेरा है और आज भी मोर्चे पर हैं। सीमा पार से आने वाली हर गोली का पहला निशाना इन्हीं पर होता है, लेकिन ये डटे हैं हर साजिश को नाकाम करने के लिए। खून जमा देने वाली इस ठंड में भी इन जवानों के सटीक निशाने से आतंकियों का बचना नामुमकिन है। जिस बर्फ को ढाल बनाकर आतंकी घुसपैठ की कोशिश करते हैं, उसी बर्फ में उनकी कब्र बना दी जाती है। जहाँ पर भी संदिग्ध मूवमेंट मिलती है वहाँ जो स्पॉट होता है वहाँ पर एकदम से ये जवान जो है जो पेट्रोल पार्टी में होते हैं इस तरह से पोजीशन लेते हैं ताकि जो दुश्मन है वो इनको देख ना पाए। और आप देख सकते हैं ये वाइट सूट जो इन्होंने पहना है वो एकदम बर्फ़ के साथ मैच करता है और मैच होते ही वो कैमोफ्लेज हो जाता है और दुश्मन को ये जवान जो है नज़र नहीं आता है और उसके बाद ये सैनिक जो है अपनी कार्रवाई करता है। लेकिन इसी तरह के दृश्य होते हैं जब इन्फिल्ट्रेशन करते हुए कोई मिलिटेंट आता है नियंत्रण रेखा पर, तो जो पेट्रोल पार्टी पहले उसको इंटरसेप्ट करने के लिए बेची जाती है वो इस तरह से उसे इंटरसेप्ट करती है और उसके बाद बेस कैंप को इतला करती है। यही जो प्रक्रिया है नियंत्रण रेखा पर हर जगह अपनाई जाती है। वक्त के साथ BSF जवानों के पास अब अत्याधुनिक उपकरण हैं, हाईटेक दूरबीनें, लेजर तकनीक है, जिनसे सरहद पर एक पत्ता भी खड़के तो इनकी नजर से बच ना पाए। और इस सर्दी में डटे रहने के लिए वो सारे साजो सामान रखते हैं ताकि ड्यूटी में रत्ती भर भी आंच ना आए। बर्फबारी में किसी भी किस्म की दुश्वारी में अपना काम 24 आवर काम करते रहे। उनके पास लेटेस्ट मॉडर्न वेपन प्रोवाइड किए गए हैं जो एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस में कारगर हैं। उनको अच्छी लेटेस्ट मॉडर्न क्लोथिंग इक्विपमेंट प्रोवाइड किया गया है जो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर वो इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनके ऊपर ड्यूटी करने में उन्हें कोई तकलीफ नहीं आती है। पूरा देश BSF के इन जवानों को सलाम करता है। आखिर ये जवान देश की पहली ढाल हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.